हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो में हम लोग प्लेसेंटा और उसके काम के बारे में बात करेंगे एंड उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए होने वाला है। तो प्लेसेंटा के बारे में आज हम लोग सारी बात करने वाले हैं। तो प्लेसेंटा है क्या एक्चुअल में? तो प्लेसेंटा एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन वैस्कुलर ऑर्गन है, जो कि डेवलप होता है फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कह सकते हैं, अब प्रेगनेंसी में आपको बेसिक्स आई होप मतलब पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, तो हमारा ज़ाइगोट बनता है, ठीक है? और ज़ाइगोट जो होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, सबको पता है। तो फैलोपियन ट्यूब से ज़ाइगोट को यूटेराइन यूटेराइन कैविटी जो होती है, वहाँ पर आने में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है, ओके? तो 3 से 5 दिन का जो टाइम लग जाता है, उसके बाद जब हमारा ज़ाइगोट फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो अभी तक ज़ाइगोट का न्यूट्रिशन क्या हो रहा है? ज़ाइगोट हमारा न्यूट्रिशन जो है, वो ले रहा है फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है? और उसके बाद जब ज़ाइगोट हमारा आ जाता है बाहर, तो ज़ाइगोट हमारा यूटेराइन वॉल में जब आ जाता है, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन की बारी आती है। तो यूटेराइन कैविटी में आने में इसको 3 से 4 दिन लग गए, और जब हमारा यूटेराइन कैविटी में आ जाता है, उसके बाद फिर से ये 3 से 4 दिन का वक़्त लेता है इम्प्लांट होने में। तो इम्प्लांटेशन के जस्ट बिफ़ोर ज़ाइगोट हमारा मॉरूला में बदल जाता है, ठीक है? तो अब इसको क्या बोलेंगे? मॉरूला स्टेज आ गई, ठीक है? तो मॉरूला में बदल जाता है हमारा ज़ाइगोट, ज़ाइगोट चेंज होता है मॉरूला में, इम्प्लांटेशन से जस्ट बिफ़ोर। और जब ये मॉरूला स्टेज में चेंज हो गया, तो मॉरूला हमारा फिर एम्ब्रियो बन जाता है इम्प्लांटेशन के बाद। आफ्टर इम्प्लांटेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन मॉरूला हमारा क्या कहला जाता है? एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा हमारा मॉरूला और एंडोमेट्रियम के बीच में डेवलप होता है। मतलब एंडोमेट्रियम जो हमारा लाइनिंग होता है और मॉरूला जो हमारा ये बदल के आया, तो इसके बीच में हमारा प्लेसेंटा डेवलप होता है। अब प्लेसेंटा तो डेवलप हो गया। प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है? और इसका क्या होता है, उसके बाद प्लेसेंटा हमारा ब्रेक होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या फिर पार्च्यूएशन पे हमारा प्लेसेंटा जो है, जब गेस्टेशन पीरियड का एंड होता है, तब हमारा प्लेसेंटा एक्सपेल्ड हो जाता है, मतलब ब्रेक ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो प्लेसेंटा क्या करता है हमारा, जैसे ये सपोज ये प्लेसेंटा हो गया, और हमारा इसके अंदर हमारा फीटस है, ये हमारा फीटस है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस का जो ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है? तो ये हमारा प्लेसेंटा है, और ये हमारा यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी में हमारा है। तो प्लेसेंटा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर, ये मदर है, ये हमारा फीटस है। तो फीटस और मदर के बीच में ये हमारा प्लेसेंटा लिंक बनाता है, ओके? अब उसके बाद प्लेसेंटा हमारा ग्रोइंग फीटस का एंकर कहलाता है। इट इज़ नॉट द फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन द फीटस एंड द मदर, बट ऑल्सो फॉर्म द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू। फिजियोलॉजिकल कनेक्शन का मतलब है कि फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटी है उनमें हेल्प होगी इसको होने से। अब उसके बाद क्या होता है, अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा प्लेसेंटा जो है, ये हमारा यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट है मदर की। तो इसी वजह से प्लेसेंटा के हमारे दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक हमारा होता है मदर वाला पार्ट, मदर पार्ट, और दूसरा हो जाता है हमारा फीटल फीटल पार्ट या फीटस पार्ट। तो ये इसके दो पार्ट हो जाते हैं प्लेसेंटा के। अब प्लेसेंटा और फीटस के जो हमारा कनेक्शन कौन कर रहा है, ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड हमारा और कुछ नहीं, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ये हमारा इन दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप करती है, मतलब कनेक्शन बना के रखती है। जब हमारा प्लेसेंटा ब्रेक हो जाता है एट द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन, एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, डिलीवरी के टाइम पे, तो फिर हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, तो फिर जहाँ पर इसका अटैचमेंट होता है, इस पार्ट को नेवल या फिर अम्बिलिकस बोलते हैं। अब ये तो हमारी पूरी प्लेसेंटा की बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस जो कि हमारा प्लेसेंटा करता है? इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा तो जान लिया कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हमारा प्लेसेंटा काम करता है। तो अब इसके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये क्या करता है, हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल फंक्शन होता है इसका। दूसरा हमारा एक्सक्रीशन करता है, मतलब फीटस का जो भी वेस्ट है वो ऑब्वियस सी बात है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है इसका। तीसरा हमारा रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। फिर हमारा एंडोक्राइन एंडोक्राइन रिलेटेड टू हार्मोन्स फंक्शन होता है। तो ये चार मेन जो फंक्शंस होते हैं प्लेसेंटा के, ये होते हैं। अब
अब इसका न्यूट्रिशन फंक्शन में क्या, बहुत सारे हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स या हार्मोन्स जो भी नेसेसरी हैं फीटस के डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे मदर से फीटस तक हमारे प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रिशनल फंक्शन। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो भी हैं या अदर वेस्ट जो भी हैं फीटल के बॉडी के, उनको एक्सक्रीट करता है हमारा फीटस से मदर तक। कौन लेके जा रहा है, हमारा प्लेसेंटा लेके जा रहा है, ये कवरिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीटस तो रेस्पिरेशन कर नहीं सकता, फीटस के तो लंग्स अभी एक्सपेंशन हुआ नहीं, तो वो तो हमारा कर नहीं सकता है रेस्पिरेशन, लंग्स उसके अनफंक्शनिंग है, नॉन फंक्शनिंग है। तो फिर अब हमारा क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली मदर वाली सारी उसके फीटस तक पहुंचेंगी, क्योंकि वो उसके बॉडी का पार्ट हो गया एक टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा अब रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो भी हमारा प्लेसेंटा करता है। इसके बाद हमारा एंडोक्राइन फंक्शंस, एंडोक्राइन फंक्शंस में हमारे जितने भी हार्मोन हैं सारे सिक्रीट होती प्लेसेंटा से, जो भी हैं वो हमारी हेल्प करते हैं फीटल डेवलपमेंट में, और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, वो हमारा सबसे पहला होता है HCG, ठीक है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रॉन, और ह्यूमन क्रोनिक सोमैटो अमेनोट्रोपिक, ठीक है। अब आखिरी जो होता है रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन्स हमारे प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फीटल डेवलपमेंट में भी और उसके साथ साथ पार्चुरेशन में भी। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ आया होपफुली तो बहुत अच्छी बात है।